शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज मुरली मंथन प्रस्तुत करते हैं। परम पिता परमात्मा का प्यार हम सब आत्माओं को बल देने वाला है। परमात्म प्यार हमें शक्तिशाली बनाता है। परमात्मा प्यार का सागर है। गीत भी है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। उसका प्यार निस्वार्थ हम सर्व आत्माओं के लिए सर्वकालिक हर काल में उपलब्ध। उसका प्यार ही है जो हमें गाइड करता है, हमें अगम निगम का ज्ञान देता है, हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आत्म परिवर्तन में मदद करता है। यदि हम उसकी श्रीमत पर चलेंगे तो धीरे धीरे आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। भीतर पापों की, विकर्मों की गंदगी समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं, कर्म करते भी मुझे साथी बनाकर रखो। कर्म करते समय मुझे भूल नहीं जाओ, साथी बनाकर रखो। ही इज माई कंपेनियन ऑल द टाइम। हम सबके हृदय में शांति की स्थापना कैसे हो सकती है, ये एक प्रश्न है। बाबा कहते हैं उसके लिए अंतर्द्वंद जो है हमारे भीतर, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट का जो भीषण युद्ध चला हुआ है, उसमें विजय प्राप्त करनी होगी। ये ऐसा महाभारत है जो मन रूपी कुरुक्षेत्र की धरनी पर निरंतर हो रहा है। आसुरी एवं दैवी वृत्तियों के बीच, कौरवी एवं पांडवी वृत्तियों के बीच, नेगेटिव एवं पॉजिटिव वृत्तियों के बीच, सृजनात्मक एवं संहारक वृत्तियों के बीच, जब पांडवी वृत्तियां, दैवी वृत्तियां, सकारात्मक सृजनात्मक वृत्तियां जीत जाएंगी तो हमारे हृदय में शांति की स्थापना हो जाएगी। लेकिन याद रखें, विजय तभी होगी जब प्रभु अर्जुन की तरह हमारे सारथी बन जाएंगे। प्रभु को हम सारथी भी बना लें और हर पल का साथी भी बना लें तो सफलता कोई रोक नहीं सकता। सफलता अवश्यम भावी। ज्यादातर आत्माएं आत्म उत्थान का जो महती पुरुषार्थ है, बड़ा पुरुषार्थ, वो नहीं करती हैं। अपनी कंफर्ट जोन में रहती हैं, संसार की विषय विकारों की कंफर्ट जोन में रहती हैं। आलस, प्रमाद, कुंभकर्णीय अज्ञान निद्रा में ही सोई रहती, खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पर चलती। इसी को चारवाक दर्शन कहा गया, उसको फॉलो करती। उसका मुख्य सिद्धांत यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके कर्जा लेके घी पियो। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके
घी पियो भस्मीभूतस्य देहस्य। ये शरीर तो एक दिन भस्मीभूत हो जाना है। तो आपका कर्जा लुटाने के लिए जो कर्जा था लिया हुआ, वो लुटाने कौन आएगा? तो इसलिए जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो, बड़े बड़े मकान बनाओ, बड़ी बड़ी कारें खरीदो, बैंक से लोन लो, इधर उधर से पकड़ो। ये जो दर्शन है जीवन का दर्शन, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, तो इससे ऊपर उठना है। इंद्रियां बाह्य जगत के आकर्षणों में उलझाए रखती हैं हर इंसान को, क्योंकि इंद्रियां भी बाह्य मुखी ही हैं। भीतरी जगत में जाने की कभी इच्छा ही नहीं होती। अव्यक्त जगत, पंच तत्वों से परे सूक्ष्म जगत, इनकॉर्पोरियल जगत में जाने की इच्छा ही जागृत नहीं होती। जो सब कुछ जान रहा है उसे जानने की इच्छा ही जागृत नहीं होती, जबकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि ज्ञाता कौन है। टू नो द नोअर, ज्ञाता का ज्ञान, जो जान रहा है उसको जानना, जो देख रहा है उसको देखना। राजयोग ध्यान द्वारा भीतरी जगत में प्रवेश होकर ही ज्ञाता का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। ज्ञाता का ज्ञान भी परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम द्वारा उद्घाटित राजयोग द्वारा ही होता है। श्रद्धा विश्वास होना बहुत अच्छी बात है। जैसे कि भक्ति मार्ग में लोग अंधश्रद्धा भी रखते हैं। संपूर्ण भक्ति मार्ग, संपूर्ण भक्ति मार्ग जो है श्रद्धा एवं विश्वास पर ही टिका हुआ है। यदि श्रद्धा विश्वास भावना के साथ 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 ज्ञान का नेत्र भी मिल जाए, भावना एवं विवेक का संतुलन हो जाए, तो साधक योगी को अभीष्ट लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। इसलिए भावना और विवेक का, इमोशंस एंड लॉजिक, इसका संतुलन बनाकर चलना है तो परमानंद की प्राप्ति शीघ्र होगी। केवल भावना वाले कई बार भटक जाते हैं। कईयों को इमोशनल फूल भी कह देते हैं लोग। तो आशा का दीपक भी जलाकर रखना है। द फ्लेम ऑफ होप should never go out of our life, and with hope each of us can have a life with peace, love and faith। तो आशा की फ्लेम जो है सदा जलाकर रखें, तो जीवन में शांति भी आ जाएगी, प्रेम भी आ जाएगा, विश्वास भी आ जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।